पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। घेरे छाया यमन या कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले अधीर घना, और होंगे नयन सूखे दिल बुझे और नयन रूखे। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा, जनपद संत कबीरनगर। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय गीत जो दीपशिखा से लिया गया है और इसकी कवित्री है आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा कहती है साधक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे साधक, भले ही तुम्हारा पंथ माने रास्ता होने दो अपरिचित माने अनजान, भले ही तुम्हारे जो साधना का मार्ग है उससे तुम अनजान हो, यानी उसके बारे में तुम कुछ न जानो, फिर भी प्राण रहने दो अकेला, फिर भी उस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही अपने प्राणों को अग्रसर कर देना चाहिए, चलायमान कर देना चाहिए, यानी उस रास्ते पर तुम्हें चल देना चाहिए। भले ही वह साधना का मार्ग तुम्हें नहीं पता हो, उस रास्ते से तुम अनजान हो, लेकिन तब भी तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कहती है घेर ले छाया अमावन, भले ही तुम्हारी ही छाया तुम्हें अमावस्या की छाया की तरह घेर ले। तुम्हारी ही छाया, तो छाया माने परछाई, छाया माने होता है परछाई, भले ही तुम्हारी ही परछाई तुम्हें अमावस्या के घने अंधकार की तरह घेर ले। अब यहाँ छाया क्या है? छाया का मतलब होता है सांसारिक लोभ, संसार के जो भी है माया है, यानी संसार की भले ही माया तुम्हें अपने वश में कर ले, भले ही संसार की सांसारिक माया, सांसारिक मोह माया तुम्हारी ही छाया बन करके, तुम्हारी ही अमावस्या की काली छाया बन करके तुम्हें आच्छादित कर ले, तुम्हें ढक ले, तुम्हें रास्ता दिखाई न दे, भले ही कज्जल लगे हुए, यानी हमारी काजल लगे हुए अश्रुओं में, आंसुओं में, भले ही हमारे काजल लगी हुई आंखों से रिमझिम मने होता है बरसात, आंसुओं की बरसात होने लगे। कैसे? घिर घना, यानी बादल घिर करके, यानी भले ही हमारे काजल लगे हुए आंखों पर दुख के घन माने होता है बादल, यानी घन माने बादल, घिरा माने घिर करे, दुख के बादल घिर करके अश्रुओं की रिमझिमा माने होता है बरसात करने लगे। कहने का मतलब भले ही हमारे सुंदर काजल लगे हुए आंखों पर क्या हो, दुख के बादल घिरे जाएं और वे आंसुओं की रिमझिमा माने बरसात करने लगे। कहते हैं तब भी तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। और होंगे नयन सूखे, कहते हैं इसको रोकना है, और होंगे नयन सूखे, कहते हो किसी दूसरे की आंखें होंगी जो बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे ही सूख गई होंगी, यानी उनके सारे जो संकल्प थे वह रुक गए होंगे। रेडी। तिल बुझे और पलक, और आंखें होंगी जो बिना अपने संकल्प को, बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए ही आंखें सूख गई होंगी, और उनकी आंखों के तिल, और उनकी आंखों के तिल, यानी आंखों का जो एक ओज होता है, जो संकल्प होता है वह बुझ गया होगा, और पलकें जो होगी वो रूखी हो गई होगी। कहते हैं मेरी पलकें, मेरी आंखें, मेरे आंखों के तिल इस प्रकार के नहीं। क्यों? क्योंकि आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि हमारी जो चितवन है, हमारी जो पलकें हैं वो हमेशा आद्र रहती है, गीली रहती है, और यहाँ शत विद्युतों में सैकड़ों विद्युतों में भयानक कड़कती तड़कती बिजली के बीच भी
हमारी आंखों के जो दीप हैं वे खेलना सीख लिए हैं, यानी उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो लगातार ऐसे ही जलते रहते हैं। आगे कहते हैं अन्य होंगे चरण हारे, कहते हैं कि वो किसी दूसरे के चरण होंगे। तो मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आंखों के दीपक हैं वो शत विद्युतों यानी सैकड़ों तड़कती बिजली बारिश के बीच भी वो जलना सीख लिए हैं, यानी उनके ऊपर कोई प्रभाव बाधाओं का आने वाला नहीं। कहती हैं आगे अन्य होंगे चरण हारे, कि हमारे चरण नहीं हैं जो बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे ही हार मानने वाले हैं, वो किसी दूसरे के चरण होंगे जो हार गए होंगे। कैसे? और हैं जो लौट रहे होंगे सूल माने कष्टों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके, यानी रास्ते में पड़ने वाले जो भी बाधाएं हैं उनको अपने सारे संकल्प देते हुए वे लौट रहे होंगे। वो किसी दूसरे के चरण हैं, हमारे चरण नहीं। रेडी। दुख व्रति निर्माण उन्नत, क्योंकि हमारे चरण क्या है? ये दुख व्रति मतलब होता है दुख सहने का एक तरह से व्रत ले चुके हैं, और निर्माण यानी संसार में नव निर्माण के लिए उन्मत्त माने होता है उत्साहित। यह अमरता नामते पद, कहते हैं कि हमारे जो कदम हैं, हमारे जो पैर हैं वो लगातार अमरता के रास्ते को नाप रहे हैं, यानी परमात्मा का जो घर है उसकी दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। और एक दिन ऐसा होगा कि बांध देंगे, खत्म कर देंगे। क्या? अंक माने गोद और संसित माने संसार, यानी संसार की गोद से, यानी संसार में से एक दिन क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तिमिर माने अंधकार, यानी अज्ञानता रूपी जो भी अंधकार है, अज्ञानता आलस रूपी जो भी अंधकार है, उसको इस संसार की गोद से हटा देंगे और उसे उत्साह रूपी ज्ञान रूपी सुनहरी बेला में बदल देंगे। ठीक है।